मोदी जी ने ये कहा था कि जिस दिन मैं कुर्सी बैठूंगा सबसे पहले तो एमएसपी लागू करूंगा, उसके बाद ये तो कह दिया डेयरी पालन कर लो, पशुपालन कर लो। मेले खोल ही नहीं रही है। न्यू बताओ पशुपालन, पशु कहाँ लेके जाएंगे फिर? ये मतलब मंडी मार्केट, हाँ मार्केट कहाँ है? न्यू बताओ। इन्होंने तो यही गोड़ दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया। अभी भारत सरकार ने बजट पेश किया और बहुत बड़ा किसान वर्ग टकटकी लगाकर देख रहा था कि इस बजट में किसानों के लिए नया क्या होने वाला है। और भारत को विशेषकर कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि पर डिपेंड करती है। तो आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह हुड्डा जी। इनसे हम जानेंगे ये इस बजट को किस नज़र में देखते हैं। हुड्डा साहब राम राम। राम राम जी, राम राम जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया बढ़िया जी। जो नया बजट आया है जी, तो इसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं। देखिए, ये किसानों के लिए बड़ा लाभकारी होगा, जी, दिशा और दशा तय करने वाला होगा। किसान यूनियन इस बजट को किस रूप में ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और सभी दर्शकों को हाथ जोड़े प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आप किसान और मजदूर की हमारी आवाज़ उठाते हो। जैसे आपने अच्छा सवाल किया, इस बजट में सभी किसान भाई, जिस पे देश जो है किसानी पर डिपेंड है और किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नीचे चौकीदार और उससे चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी अन्न खाते हैं। और अन्नदाता जिसे कहते हैं, उसकी आज इतनी दुर्गति हो चुकी है कि मेरे पास शब्द नहीं। किन बातों में सरकार की निंदा करा। बजट में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, इस तरह से किया है बजट। और इन्होंने किसानी के लिए तो नहीं समझो, ये तो पूरी धुर विरोधी किसान विरोधी सरकारें हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन बजट में किसानी के लिए कुछ नहीं किया। ये छोटे छोटे पुरानी बातें वही हम तो टकटकी लगाए देख रहे थे किसान सारे कि एमएसपी शुदा गारंटी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी शुदा कानून बनाएंगे, इसमें किसान को नई कोई सौगात देंगे और कोई अन्य किसानों के लिए कोई स्कीम ले आएंगे। लेकिन किसानों के लिए तो सिर्फ इसमें क्या किया, हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं। जो मानो देश में हरियाणा के बंडे कुछ नहीं आया, बोले राखी गढ़ी को उसमें वो प्राचीन पुरातत्व विभाग में देकर इसका विकास करेंगे। अरे वो आम आदमी में क्या काम आया, मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा भाई जलाशय हैं वो बढ़ाएंगे, क्यों डूब के मरे भाई जलाशय? मैंने पूछा हूँ। अरे जलाशय तो पिछले दिन इसमें क्या नाम कितनी भारी बारिश हुई थी, वही कंट्रोल को नहीं हुई और उसमें एक फसल मर गई सारी की सारी, अगली फसल की बिजाई नहीं हो रही। इन्हें क्या करा किसानों के लिए? मैं तो इनको बिल्कुल निंदा करते हैं सरकार। और जलाशय जिस गांव में जमीन है वहां तो बढ़ा लेंगे, जिस गांव में अगर जलाशय के लिए लैंड ही नहीं होगी तो वहां कहाँ से बढ़ाएंगे? वह कहाँ से बढ़ाएंगे? खाम खाई बातें बिला। मत्स्य पालन पर इतना लगा लो। अरे कितने लोग, कितने किसान उसे मत्स्य पालन करते हैं? अरे हमारे हरियाणा के अंदर तो कहाँ कितने मच्छी खाते हैं लोग, मत्स्य पालन करते हैं कितने को। तो ये तो बिना मतलब खाम खाई बातें हैं। अरे पीछे बात रही इसकी स्पेशल गिरदावरी की, मुआवजे की, क्या कराया उसके ऊपर? कुछ नहीं कराया। मैं तो देखो इन तक गणे तो और बेचारे जो संत ने उन्होंने गणा कर दिया इस खतर। तो राजनीतिक में कुछ नहीं। मंत्री, अरे मंत्री तो हमारे सामने तो संतरामपाल जी आए। अच्छा, क्या क्या उन्होंने तो पीछे भी बताया था मैंने तो, हालांकि मैं उनका अनुयायी भी को नहीं, लेकिन हमने गाँव में पूछा ना तो भैया पानी किसने निकलवाया भाई? तो हर आदमी ने कहा संतरामपाल जी महाराज है ना भाई। इस सब जो भरा था पानी सारा वो भी वहां से खाली करवाया, अगली फसल है वो भी जाई कितने उन्हें। तो सरकार ने क्या किया? तो फिर आपको यूं लगता है कि अगर ये जो बजट है जी, कमेटी की बजाय अगर इसको सतलोक की कमेटी बनाती तो अच्छा बनाती? देखिए, सतलोक की तो कमेटी इसमें कैसे बना देंगे, वो तो सरकार अपने तरीके से करती है। मैं ये नहीं कहना चाहता, ये थोड़ी को मुझे कमेटी बना दो आपने, चलो क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, लेकिन ये को बात नहीं। फिर अगर उस कमेटी को नॉलेज नहीं, देखिए इस कमेटी को पता था कि इस वक्त सरकार जनता को किस चीज की जरूरत है और इस कमेटी ने उसी प्रकार से काम किया, और जो वो कमेटी उसको यही पता नहीं कि किसान को क्या चाहिए, फिर तो मतलब वो कहीं ना कहीं कमेटी में खराबी है। देखिए मेरी बात सुन, नीति में खराबी है और कुछ नहीं। ये राजनेता ना, ये सारे किसान विरोधी हैं। मैं बताऊं बात इसमें, अगर मैं ये कहूंगा जब तक हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कुर्सी पर और जितने भी स्टेट है उनकी कुर्सी पर कोई किसान और मजदूर गरीब का बेटा बैठेगा, तब जाके किसान का भला। इस बार का बजट आया है हुड्डा साहब जी, इसमें सरकार की तरफ से ये कहा है कि इसके अंदर हमने
63,000 करोड़ रुपए का, हाँ 1.63 लाख करोड़ रुपए का हाँ हाँ किसानों के लिए प्रावधान किया है। जी। जब इतना बड़ा बजट किसानों के लिए रखा जा रहा है तो फिर भी किसान का कल्याण नहीं हो रहा, ये कैसे? देखिए ये तो सारी की सारी बातें ना, ये 1,62,000 करोड़ का जो है ना, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये कौन सी दशा में किस तरह से वो करेंगे? हमारे को तो बात यही को नहीं समझ हमारे यहाँ भाई, कौन से क्या भला करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? कोई काम तो बताओ मैं कि ये कराएंगे हम कि में है? ये तो नहरी बात कर दी, थोड़ा डील कर लिया अमेरिका के साथ, पहले तो 50% कर दिया और वो घटा के 18% कर दिया। कोई तरीके हैं कि नहीं? तो उसमें फिर भारत सरकार का क्या कसूर? तो अमेरिका ने करार लगा था, अरे अब दूसरा देश अपने हिसाब से अपने टैरिफ लगाएगा, नहीं उसमें आपका कैसे रोक? नहीं, फिर पर भाईचारा किस बात का उसके लिए? किस बात का भाईचारा? नुका रूस रिश्ते भी तो खत्म चाइना नहीं से कर तेल नहीं लेना, नुका इसका मतलब लड़ाने वाली बात होगी आपस में, नुका इससे चाइना से तेल नहीं लेना, रूस से रूस से बोला वो बंद कर दो। रूस से क्यों भाई? रूस के साथ जिनका भाईचारा है, आप तो ये बात कर दी, दो भाई अच्छे भाई है ना, जिनकी अच्छी मित्रता है, बढ़िया मित्रता, बोले इस मतलब कुएं में गिर दे, फिर तू मेरे तो फायदा ले ले। तो ये कोई सरकार काम थोड़ी हो है, अच्छी सरकार होंगे। मैं तो नहीं कोई इतना बुरा हाल जो। अच्छा एक चीज और कह रही है जी, जो सरकार है ना, जो सैंडलवुड है, अखरोट, बादाम, जो आई वैल्यूएशन है, जिनकी वैल्यू रेट है, जी, तो इनके जो प्लांटेशन है, इन फसलों पर काम करेंगे ये, इससे किसान को फायदा होगा। ये अच्छी चीज नहीं है? मेरी बात सुनो, हाँ। ये चीज तो अच्छी है, ये चीज खाने में भी अच्छी है, ठीक है, सेहत के लिए भी ठीक है, लेकिन करे हमारा हरियाणा में कुछ भी कर, हमने करे अखरोट का पेड़ देखा नहीं, बोवा कड़ा मतलब? हाँ बोवा कड़ा नहीं, मारा मेरी बात सुनो, हरियाणा की बात करूँ ना मैं, तो पूरा मारा कोई काम को नहीं इनका बजट, जो खेती या कमाए या किधर लो तो को नहीं। अच्छा एक इन्होंने कहा जो पीएम किसान सम्मान निधि है, हाँ, उसमें 63,000 करोड़ रुपए का इन्होंने राशि रखी है, और उसमें जो सालाना डीबीटी 6,000 रुपए खाते में मिलती है, हाँ, उसको भी बढ़ाने की बात है। उस बढ़ाने की तो बढ़ाऊं जब की बात है, पीछे कर दिया है, पीछे के जो इन जो थी ना, ये किस्तों में दे रहे थे, 6,000 किस्तों में दे रहे थे, 2,000, हाँ 2,000 दे रहे थे। तो मैं पूछूं 2,000 में पहली बात तो वकीगा, ठीक है, 2,000 में क्या है मैंने पूछूं, तो ये जमा उठ जीरा वाली बात है, और फिर ये बढ़ा दी। अरे बढ़ाओ तो आओ जब आज पीछे तो बढ़िया कर दी थी ना, ये पीछे बंद कर रखी थी, ये जो पीएम सम्मान निधि जो है बंद थी। हाँ बिल्कुल, इसे खाते में खाते निकाल के देख लो किसी के, बुढ़ापा पेंशन हुआ काटने लग रहा, बोल दो। हाँ बुढ़ापा पेंशन बोल दो। अच्छा ऐसा है, जैसे अब बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों जो पेंशन है पुराने टाइम में बनी थी, और वह चौधरी देवलाल के टाइम में बनी, 100 रुपए बनाई थी उस टाइम, तो वो चलो थोड़ी बहुत बढ़ते मान और सम्मान था बुजुर्गों का, इन्हें तो वो भी खत्म कर दिया, 70,000 करीब अपने हरियाणा में काट दी। नो बताओ बुजुर्ग दर खाते पे धक्के खाते पे, मतलब ये तो काट रहे हैं, बनाना हाँ, बनाना किसकी बात, ये तो काट रहे हैं। अच्छा मछली, मैंने डीसी साहब से बात करी इस मामले में, तो डीसी साहब ने बोले हुड्डा साहब आपने एक बार एडीसी मीटिंग करना है इस मामले में, तो उनके रमेश जी हैं फोगाट साहब, उनका ड्यूटी लगाई कि आज तक वो मीटिंग हुआ भी नहीं हुई। अच्छा मछली पालन वाली आपने कह दी, उन्होंने कहा वो बढ़ाएंगे, पशुपालन और डेयरी सेक्टर में वहां पर भी बड़ा निवेश की बात कर रहे हैं, 1200 उद्योगपति आएंगे, वो भी निवेश करेंगे, ऐसा है। मेरी बात सुनो, अब डेयरी प्रोडक्ट में तो किसान को फायदा होगा नहीं, या ठीक पशुपालन करते या ठीक करे हो, अगर उस अवस्था में करे ना भाई, नस्ल सुधार का कार्य करें उसमें, ठीक है, अच्छे अच्छे नस्लें के पशु आए, अच्छे नस्ल की गाय आए, और उसके ऊपर रिसर्च हो, उसके प्रोडक्ट है अच्छे से बने, उनका काम चले, तब तो है फायदा। उसके बाद ये तो कह दिया डेयरी पालन कर लो, पशुपालन कर लो, मेले खोली नहीं रही है, न्यू बताओ पशुपालन, पशु कहाँ लेके जाएंगे फिर, ये मतलब मंडी मार्केट, हाँ मार्केट कहाँ है, न्यू बताओ। इन्होंने तो यही गोड़ दिया, जब तक इनका मेले नहीं खोलेंगे तब तक किसान का, पशुपालन का जो फायदा होना है वो नहीं हो सकता। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तुरंत मेले खोलने चाहिए, ये हर किसान की मांग है, ये हर किसान की, तो आप किसी से पूछ लेना। अच्छा जो डांगरा के डॉक्टर हैं जी, नए डॉक्टर तैयार करे जाएंगे ताकि पशु ना मरे, बीमार ना हो, उसके लिए सब्सिडी दी जाओगी, लोन दिया जाएगा, ये तो अच्छी पहल है। चलो देखो मेरी बात सुन, जो रोजगार भी बढ़ेगा इससे, जो अच्छी बात है ना, जैसे नए डॉक्टर लगाएंगे, चलो उसमें बच्चे हैं, एडजस्ट होंगे भाई, एडजस्ट होंगे बच्चे, वो तो मैं ठीक मानता हूँ, अच्छी बात है, इस तरह की चीजें जो अच्छी हो तो कहेंगे, ये तो, लेकिन ये क्या है, ये करेंगे तब ना, ये क्या करते हैं, मेरी बात सुन लो, मैं पिछली बातें मेरे याद आ गया, मोदी जी ने ये कहा था कि जिस दिन मैं कुर्सी बैठूंगा सबसे पहले तो
MSP लागू करूंगा। उसके बाद कहा था कि अपने यो जो अपने क्या है हाँ, खाते में 15-15 लाख हर आदमी खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ठीक है। और इनका हाँ किसान और मजदूर कर्जा मुक्त करेंगे बैठते ही। आज तो चलो वो पुरानी बात आज हम बजट में है चर्चा तो कर रहे हैं। झूठी पीछे झूठी बातें करते हैं ना ये, इन पर तसल्ली आज कौन हम करेगा? हाँ ठीक है, बजट पे चर्चा कर तसल्ली रहे कौन हैं। करेगा? मछली मार्केट इन्होंने कहा है कि उसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी उनके अंदर हम इस प्रकार के प्लांट लगाएंगे जिसमें कोल्ड चेन यानी कि भंडारण हो जी और पैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार की चीजों पर खर्चा किया जाएगा। ये भी किसान के हित में है। देखिए मेरी और बात गांव में कोल्ड हाउस लगेंगे। ये मेरी बात सुनो, ये बात ठीक है, अगर ये करेंगे तो बड़ा सौदा नहीं है ना। तो यहाँ कोई तालाब है, छोटे छोटे हैं, वो काफी बंद भी हो रहे हैं, लेकिन मत्स्य पालन का जो काम है हरियाणा के अंदर नहीं, मत्स्य पालन नहीं, ये कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं। हाँ ये पैकिंग हाउस, कोल्ड ये चेन, पैकिंग हाउस है ना, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर ये गाँव में बनाएंगे, सेंटर बनाए तो वो अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, गांव की आय बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव की तो स्वागत योग्य है। उसमें बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हाँ, अच्छा, जो कृषि प्रोडक्ट हैं उसकी लेबलिंग होगी, उसको मतलब एक नया रूप दिया जाएगा, उसके लिए नया मार्केट तैयार किया जाएगा। तो ये भी अच्छी पहल है। लैंड लेवलिंग की नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? जो कृषि प्रोडक्ट है ना, हाँ उनकी ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई चीज अपने यहाँ अमरूद है, हाँ हाँ तो वो आज तो इस रेट में बिक रहा है, जी जी, ग्लोबल ब्रांडिंग होने के बाद उसको एक रेट मिलेगा। हाँ अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, स्टोर भी होंगे उसमें, हर चीज के लिए। हाँ कृषि जो प्रोडक्ट उनकी ग्लोबल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज। हाँ नहीं ये देखो ठीक है, हाँ। लेकिन ये करेंगे तब, खाली घोषणा करते ही करते कुछ नहीं, सारी झूठी बातें इनकी। अब मैं तो इनको बजट जो मैंने पेश कराया ना, ये सारा का सारा टोटली किसान विरोधी है। अच्छा, किसान विरोधी। हाँ सारा का सारा के छोटी छोटी बातें कहने की है। अरे दरअसल में किमें करेंगे ना, उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तब होगा किसान का भला। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुडा जी। आर्य समाजी परिवार से आते हैं, चौधरी रामजीलाल हुडा के वंश से आते हैं। हिसार के पहले डॉक्टर थे वो उस जमाने के, और बड़ा नाम था उनका, घर घर जाकर भी उन्होंने सेवाएं दी उस दौर में अंग्रेजों के राज में। तो इन्होंने खुल के बातें रखी हैं। आजकल किसानों की बहुत अच्छे से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, जो हुडा साहब ने कहा है वो सही है? क्या केवल घोषणाएं बनकर रह जाती हैं, या फिर उस पर कोई अमली जामा भी पहनाया जाता है, कुछ काम भी होता है? आपको क्या लगता है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।